नमस्ते फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग इंडियन पॉलिटी के कुछ एमसीक्यूज देख रहे होंगे और बेसिकली इंडियन पॉलिटी का ये आपको पहला मॉड्यूल होगा और ऑप्शंस को भी थोड़ा हम लोग डिटेल में जानेंगे ताकि इसी के बिहाफ पर कुछ और क्वेश्चंस भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कर सकें। तो पहला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग वाला। अगस्त घोषणा, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त संकल्प और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। और इसको मैच करना है लिनलिथगो के साथ, लॉर्ड मॉन्टेग्यू के साथ, मोहम्मद अली जिन्ना के साथ और महात्मा गांधी। अब अगस्त घोषणा ये आपको मॉन्टेग्यू से जुड़ा हुआ है, 1917 की ये कहानी है और इसमें बताया गया, मॉन्टेग्यू ने ये डिक्लेयर किया कि इंडिया में अल्टीमेट जो गोल होगा कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स का वो होगा इंडिया में डोमिनियन का स्टेटस इंडिया को देना, राइट। इसीलिए इसको लिबरल्स ने ना भारत के लिए मैग्ना कार्टा बोला है। ये क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में नहीं आया हुआ है, इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे कि अगस्त घोषणा ये जो मॉन्टेग्यू का था जिसमें बोला गया कि इंडिया में डोमिनियन स्टेटस इंडिया को दिया जाएगा, स्वशासन का अधिकार दिया जाएगा, इसको उदारवादियों ने क्या बोला तो भारत के लिए मैग्ना कार्टा बोला। और मैग्ना कार्टा मतलब हुआ कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट सा मैंडेट, ठीक है। उसके अगले में आ जाइए अगस्त प्रस्ताव, राइट। तो 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपको शुरू हुआ तो इंडिया को जबरदस्ती ड्रैग कर लिया गया, घसीट लिया गया, बट इंडिया उसमें बहुत हेल्प नहीं करना चाहता था ब्रिटेन का। ऐसे में एक अगस्त प्रपोजल लेकर के लॉर्ड लिनलिथगो आए कि अभी आप लोग हमारी मदद करिए और फिर आगे जा करके ये सर्टेन आपको हम लोग हेल्प आउट करेंगे। तो ये कब का है? 1940 का है, लॉर्ड लिनलिथगो का अगस्त प्रस्ताव। तीसरा है अगस्त संकल्प। तो 7 या 8 अगस्त को जो डू और डाई, करो या मरो आंदोलन शुरू हुआ था, उसके लिए गांधी जी या कांग्रेस ने अगस्त संकल्प लिया और इसमें बोला गया कि अल्टीमेटली हम लोग इंडिया से अंग्रेजों को किसी भी हाल में निकाल दें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मोहम्मद अली जिन्ना को किससे कोरिलेट कर सकते हैं? तो 16th of अगस्त 1946 को जो मुस्लिम लीग है या मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि भैया अब हम लोग लड़ करके ही हमारा जो टू नेशन थ्योरी है उसको फुलफिल करेंगे, राइट। तो दैट मीन्स कि इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो सही आंसर इसका आपको ए हो जाएगा, 2, 1, 4 और 3। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट कब आया है? तो सबको पता है ये कि 1773 का ये एक्ट है। इस एक्ट में क्या किया गया था? तो बंगाल का गवर्नर पोस्ट होता था इसके पहले और उस पोस्ट को रिप्लेस कर दिया गया गवर्नर जनरल से। क्या बोला जाने लगा? अब गवर्नर जनरल बोला जाने लगा, ठीक है। और भी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हुई थी, जैसे मद्रास और बंबई के जो गवर्नर होते थे उनको बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया, बिकॉज अंग्रेजों की कहानी इंडिया में कहां से शुरू हुई है? बंगाल से। 1757 में इन्होंने पलासी जीता, 1764 में बक्सर जीता। तो इंडिया में बने रहने के लिए इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बंगाल था एंड दैट वाज द एग्जैक्ट रीजन कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था और उसी के अंडर में इन लोगों ने मद्रास और बंबई के गवर्नर जनरल्स को कर दिया, ठीक है। इसके अतिरिक्त और भी एक चीज जानिए कि 1774 में इसी एक्ट के द्वारा एक सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश किया गया आपको कोलकाता में, जिसके पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे वो एलिजा एम्पे थे। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है और ध्यान देने वाली बात ये भी है कि जो अभी इंडिया का वर्तमान सुप्रीम कोर्ट है ये 1935 का जो एक्ट है उससे बना है, एग्जैक्टली 1937 में वो स्टैब्लिश हुआ था, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? तो इंडिया में केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्टैब्लिश करने वाला 1935 का भारत शासन अधिनियम है। 1919 में क्या किया गया था कि आपको प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया था, याद रखना आसान है। 19 ही जो नंबर है वो 2 बार रिपीट होता है, राइट। तो इस समय पे क्या किया गया? राज्यों में लगा दिया गया द्वैध शासन और 1935 के एक्ट में आके प्रांतों से हटा लिया गया, प्रांतों को स्वायत्त कर दिया गया। बोला गया कि जो चुनी हुई सरकार होगी वो उसको बहुत जगहों पर हम स्वायत्तता देंगे, लेकिन केंद्र में अब द्वैध शासन लेकर के अंग्रेज आ गए, ठीक है।
उसके अगले चौथे क्वेश्चन में आते हैं कि संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम किसके द्वारा किया गया। तो 1935 का जो एक्ट था, इसी में आपको पहली बार एक संघ बनाने का प्रयास किया गया। बोला गया कि आपको जितने राजे महाराजे हैं वो भी चाहे तो इस संघ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और राजे रजवाड़ों को जोड़ने के लिए, भारत के अपने राज्य थे ही और उसमें राजे रजवाड़ों को भी उस संघ में शामिल करने के लिए, उनके साथ एक बेहतर रिलेशन के लिए पहले एक बटलर कमीशन लेकर के आए थे अंग्रेज। ठीक है, उसके अगले में आइए, ये भी मैच द फॉलोइंग है। भारत सरकार अधिनियम 1919 में क्या हुआ, 35 में क्या हुआ, मार्लियामेंटो सुधार 1909, भारत परिषद अधिनियम 1861 और एक्ट है जो 1858 का। अब देखिए 1919 में हम लोगों ने देखा हुआ है कि 1919 में क्या किया गया, तो प्रांतों में जो है सो कि वो द्वैध शासन लगा दिया गया। तो ए का आंसर हम लोग थर्ड में ढूंढ रहे होंगे, प्रांतों में द्वैध शासन। उसका अगला देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 में क्या किया गया। तो अभी हम लोगों ने बात किया कि उस समय पे प्रांतीय स्वायत्तता दे दी गई। मार्ले मिंटो सुधार, ये दोनों जो नाम है, जो पहला नाम होता है वो भारत के राज्य सचिव को डिनोट करता है, और जो मार्ले होंगे वो उस समय भारत के क्या होंगे, तो वाइसरॉय। 1909 का ये था, इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन की बात की गई, मुस्लिम्स को अलग से रिप्रेजेंटेशन दिया गया और उन मुस्लिम्स को चुनने का हक केवल मुसलमानों को ही था। राइट, तो बेसिकली जो अंग्रेजों का डिवाइड एंड रूल पॉलिसी था, इसी का ये एक्सटेंशन है। तो सी का जो आंसर हो जाएगा वो आपको 4 के साथ आप लोगों को मैच कर देना है। चौथे में आ जाइए, भारत परिषद अधिनियम। तो हमको आपको पता है कि 1856 में डलहौजी के समय पे सती प्रथा का अंत किया गया था, और इसका मतलब कि 1861 में यही आपको हुआ। ठीक है, और ई क्या है कि अधिनियम 1858। तो 1857 की क्रांति हुई, और उस क्रांति के बाद अंग्रेजों को लगा कि इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए उपनिवेश। ऑलरेडी उन लोगों का अमेरिका से बोरिया बिस्तर जा चुका था, और अब उनको लगा कि भैया इंडिया हमारे हाथ से ना चला जाए। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि सीधे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके पास से इन लोगों ने, अंग्रेजों ने, जो इंग्लैंड का क्राउन था, तो उसने डायरेक्ट अपने हाथ में पावर को हैंड ओवर कर लिया। तो दैट मीन्स इसका आंसर हो जाएगा 3, 1, 4, 2 और 5। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपको बी। उसके अगले में आ जाइए, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात किया था कि भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान कब का है, तो 1935 है, और देसी रजवाड़ों के साथ बेहतर रिलेशन को मेंटेन करने के लिए एक अंग्रेजों ने कौन सा कमीशन बनाया था, तो बटलर कमीशन बनाया था। इसको भी थोड़ा हम लोग याद रखने का प्रयास करें। उसके अगले में आ जाइए, दे रखा है कि प्रांतीय स्वायत्तता। तो अभी बात किया हम लोगों ने कि 1919 में प्रांतों में क्या किया गया कि द्वैध शासन, और 1935 में उनको फ्री कर दिया गया। ठीक है, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया है, तो आपको इसका सही आंसर क्या होगा, 1858। 1857 की क्रांति के बाद सीधे ब्रिटेन के क्राउन ने अपने पास सत्ता रख ली, और भारत के लिए अलग से एक पोस्ट क्रिएट किया गया, भारत का राज्य सचिव। और भारत का जो राज्य सचिव होगा, इसकी जो सैलरी वगैरह आती थी वो भारत के ही राजकोष से आती थी। ये ब्रिटेन की पार्लियामेंट में एक मिनिस्टर होता था, और भारत के जितने भी अफेयर्स होते थे, भारत से संबंधित जितने भी मामले होते थे, उसमें ये आदमी वायसराय को क्या करता था कि उसको लीड करता था। तो दैट मीन्स कि ये वायसराय से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पोस्ट हुआ। ठीक है, इसको भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच 1932 में एक पूना पैक्ट हुआ। कई बार आपसे एग्जाम में इसका ईयर ही पूछ देते हैं, तो 1932 है। कहाँ पे हुआ, तो पूना में हुआ, और इस पैक्ट को साइन करवाने को लेकर के महात्मा गांधी आमरण अनशन पे भी बैठे थे, यरवदा जेल में। ठीक है, तो ये चीजें जानेंगे। अब इसमें क्यों गांधी जी बैठे, बिकॉज 1909 में जो अंग्रेजों ने डर्टी गेम शुरू किया था डिवाइड एंड रूल का, इसको फर्दर एक्सटेंड करते हुए 1932 में
1932 में क्या किया गया कि जो दलित कम्युनिटी के लोग हैं, ठीक है, जो जनजातीय लोग हैं, उनको बोला गया कि आपको भी हम सेपरेट रिप्रेजेंटेशन दे देंगे। जबकि गांधी का कहना था कि और कितनी सीटें दी थी अंग्रेजों ने, तो अंग्रेजों ने आपको 71 सीट्स ऑफर की थी। गांधी ने बोला कि नहीं, ऐसे हिंदू समाज बट जाएगा, हिंदुओं की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो अंबेडकर साहब के साथ पैक्ट साइन किया गया और 147 सीट्स गांधी जी ने बोला कि संयुक्त निर्वाचन के तहत आप लोगों को हम देंगे। अंग्रेज अगर 71 का ऑफर कर रहे हैं तो उसके डबल से ज्यादा सीट्स हम आपको देंगे, लेकिन कंडीशन एक ही है कि जो निर्वाचन मंडल है हिंदुओं का वो संयुक्त रहेगा, उसको कोई डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके अगले क्वेश्चन में आइए, क्या लिख रखा है। फिर मैच द फॉलोइंग है, सूरत विभाजन है, सांप्रदायिक अधिनियम है, उसके बाद सर्वदलीय सम्मेलन है, पूर्ण स्वराज का संकल्प है, और इसको मैच करना है 1929, 28, 32, 1907 से। सूरत विभाजन सबको पता है कि उदारवादियों और आपको गर्मपंथी, नरमपंथी के बीच 1906 में ही ये हो जाता, लेकिन दादा भाई नौरोजी को दोनों पक्षों ने आपको प्रेसिडेंट मान लिया। लेकिन अंतोगत्ता 1907 में जब रास बिहारी बोस थे तो उस समय में ये सूरत स्प्लिट हुआ है। तो ए का आंसर आपको क्या हो जाएगा, तो ए का आंसर आपको हो जाएगा 4 नंबर। ठीक है, उसके बाद आते हैं सांप्रदायिक अधिनियम। अभी हम लोगों ने बात किया कि अंग्रेजों ने क्या ऑफर किया, तो अंग्रेजों ने आपको 71 सीट्स ऑफर किया, तो इसका मतलब कि इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सर्वदलीय सम्मेलन। सर्वदलीय सम्मेलन की कहानी क्या है कि साइमन कमीशन जब इंडिया आया तो उसमें भारत के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स उनको सुझाने थे, भारत के लिए संवैधानिक सुधार बताने थे, बट 7 के 7 मेंबर्स में से एक भी इंडियन नहीं चुना गया और बोला गया कि भैया इंडियन इतने कैपेबल ही नहीं है, इतने सक्षम लोग नहीं है कि आप लोग अपना संविधान बना सकें, यू ब्लैक इंडियंस। और इसी को काउंटर करते हुए इसको एज ए चैलेंज भारतीय नेताओं ने एक्सेप्ट किया है और सर्वदलीय सम्मेलन अपना बनाया है कि नहीं भैया, तुम लोगों के कॉन्स्टिट्यूशन से बेहतर कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग भी बना के दिखा सकते हैं, बस शर्त यही है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करने देना। राइट, तो अगर 1927 में आपको आया हुआ होगा साइमन कमीशन, तो उसी का अगला ईयर हम लोग ले लेंगे 1928 में ये आपको सर्वदलीय सम्मेलन है। ठीक है, उसके अगले में आ जाते हैं, पूर्ण स्वराज का संकल्प कब का है, तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि लाहौर में रावी नदी के किनारे आपको कांग्रेस का जो वार्षिक सम्मेलन है वो हुआ था और वहीं आपको क्या किया गया कि पूर्ण स्वराज का संकल्प पारित किया गया। इसके अध्यक्ष आपको जवाहरलाल नेहरू थे। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछेंगे। और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का आह्वान किया गया एंड दैट वाज द एग्जैक्ट रीजन कि 26 नवंबर 1949 को हमारा जो है सो कि वो संविधान बन के तैयार हो गया था, लेकिन इस दिन को रेस्पेक्ट ट्रिब्यूट करने के लिए क्या किया गया है कि 30 जनवरी से हमारा संविधान 1950 को लागू किया गया है। ठीक है, उसके अगले में आते हैं, देखिए क्या लिख रखा है कि भारत को वर्ष 1947 में सार्वभौमिक सत्ता सौंपने की योजना को किस नाम से जाना जाता है, तो माउंटबेटन योजना, चूंकि भारत के आखिरी वायसरॉय थे। राइट, आखिरी वायसरॉय आजादी के समय या आजादी के बाद 2 ही हुए हैं, एक तो आपको माउंटबेटन थे और दूसरे आपको राजा गोपालाचारी थे। राइट, तो ये वायसरॉय थे, इन्हीं का जिम्मा था, तो 1947 में इन्हीं की योजना के तहत आपको बांटा गया। ठीक है, उसके अगले में आ जाइए, कौन सुमेलित नहीं है, तो मार्ले मिंटो सुधार किस ईयर का है, तो ये आपको 1909 का है। और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, जैसा कि हम लोगों ने बात किया कि मुसलमानों को क्या किया गया कि अलग से सेपरेट रिप्रेजेंटेशन दिया गया। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935, इसमें हम लोगों ने देखा कि प्रांतों को क्या किया गया कि स्वशासन का अधिकार दिया गया, बेहतर स्वायत्तता दी गई। कैबिनेट मिशन 1946 का है, 3 सदस्यीय था और संविधान सभा का गठन इसी के द्वारा किया गया है। लेकिन डी ऑप्शन को अगर हम लोग क्लोजली देखेंगे तो जो साइमन कमीशन था ना, साइमन कमीशन 1927 में भारत के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए था, न कि भारत को विभाजित कर देने के लिए था। तो इसका आंसर भी आपको डी हो जाए। ठीक है,
उसके अगले में आइए कि महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया होगा। तो 1857 के बाद उन्होंने सत्ता अपने हाथ में ले ली, क्राउन ने, वहां का जो राज परिवार था, तो दैट मीन्स 1858 होगा। उसके अगले में आइए, साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया, और उसमें से कौन सा एक आश्वासन था जिसको ब्रिटिश शासन ने पूरा किया? ऑप्शन देखेंगे, रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, देसी रियासतों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, यूरोपियन और भारतीय सभी प्रकार की प्रजा को इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा, भारतीयों के सामाजिक एवं धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं। अब देखिए 1857 में अंग्रेजों के तरफ से कैनिंग ने लीड किया था, और जब ये रिवॉल्ट को दबा दिया गया, दुर्भाग्यपूर्ण था दबाना, जब दबा दिया गया तो कैनिंग ने एक बात बोली कि भारत के कुछ राजे महाराजों ने अगर हमारा साथ नहीं दिया होता तो हमारा बोरिया बिस्तर इस देश से कब का आपको चला गया होता। ठीक है, किसका स्टेटमेंट है ये? आपको ये कैनिंग का स्टेटमेंट है, राइट। तो अंग्रेजों को लगा कि भैया ठीक है, अगली बार भी कोई ऐसा रिवोल्ट हो गया, पहले तो हम इतने अपने यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स करेंगे, इतने अपने यहाँ प्रशासनिक सुधार करेंगे कि भारत में अगला कोई रिवोल्ट ना हो, राइट। यही रीजन है कि उस समय तक अंग्रेजों इस टू भारतीयों की सेना में जो रेशियो होता था 1:5 होता था, और इसको अंग्रेजों के पक्ष में बढ़ा करके या यूरोपियंस के पक्ष में बढ़ा के 2:5 कर दिया गया। ठीक है, तो कुछ रिफॉर्म्स तो हम करेंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई बड़ा रिवोल्ट हो गया तो हमको कुछ भारत में सहयोगी चाहिए होंगे, एंड दैट वाज द एग्जैक्ट रीजन कि क्या बोला गया कि देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाई रखी जाएगी, राइट। अब इनका हम लोगों को बहुत ज्यादा इनको एक्वायर करने की जरूरत नहीं। अगला क्वेश्चन, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि अतिरिक्त निर्वाचन मंडल मुसलमानों के लिए, कि मुसलमानों को केवल मुसलमान जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे उनको मुसलमान निर्वाचन मंडल ही चुनेगा। तो ये कब का है? तो ये पार्लियामेंट 1909 का। ठीक है, उसका अगला वाला भी सेम क्वेश्चन है। 1909 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट था उसमें किस चीज की व्यवस्था की गई थी? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व मुसलमानों को दिया गया। ठीक है, उसके अगले में देखिए, कैबिनेट मिशन योजना में कौन सी चीज सही नहीं थी? प्रांतीय समूहन। प्रांतीय समूहन किया गया था, और बिकॉज बहुत टाइप के स्टेट्स थे इंडिया में, असम के अलग प्रॉब्लम्स थे, अलग उसकी डेमोग्राफी थी, सिंध प्रांत की अलग थी, राइट। तो हर या जो देसी राजे रजवाड़े हैं उनमें से कुछ भारत में मिलना चाह रहे हैं, कुछ नहीं मिलना चाह रहे हैं, तो इसको बोला गया कि हम लोग एक जैसे प्रांतों का एक समूह बना देंगे, और फिर वो समूह चूंकि हो सकता है कि एक राज्य अलग से कमजोर पड़ जाए भारत सरकार के साथ बात करने में, लेकिन प्रांतों का एक समूह बेहतर बात कर लेगा, तो ये किया गया। इसका मतलब कि प्रांतीय समूहन का काम किया गया। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता है, बिकॉज लिखा है कि कैबिनेट मिशन के बारे में क्या सही नहीं है, राइट। तो इसका मतलब प्रांतीय समूहन किया गया था, तो ये आंसर नहीं होगा। इंट्रीम गवर्नमेंट को फॉर्म करने वाला कैबिनेट मिशन ही था, राइट, बिकॉज भारत का कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनाया गया, संवैधानिक सभा बनाई गई, और संवैधानिक सभा ने रातों रात भारत का संविधान नहीं गढ़ा। तो 1947 के बाद भी भारत का शासन जब तक नया संविधान नहीं बन के आता है कैसे चलाया जाएगा, तो उसके लिए एक एंट्रीम मंत्रिमंडल बना दिया गया। ठीक है, उसके अगले में देखिए, संविधान निर्माण का अधिकार। सबसे इंपॉर्टेंट काम अगर क्या किया कैबिनेट मिशन ने, तो भारत के लिए एक संवैधानिक सभा का प्रावधान किया, लेकिन पाकिस्तान को उन लोगों ने स्वीकृति नहीं दी, और इसी के विरोध में जो अभी हम लोगों ने डायरेक्ट एक्शन डे पढ़ा था, तो डायरेक्ट एक्शन डे वगैरह की यही कहानी है, राइट। तो इसका मतलब कि इसका सही आंसर हो जाएगा पाकिस्तान की स्वीकृति। ठीक है, 389 मेंबर्स का एक संवैधानिक सभा बनाने की बात की गई थी, और इस 389 में से 296 ब्रिटिश भारत के अंडर थे, और ये जो ब्रिटिश भारत था ये संयुक्त ब्रिटिश भारत था, और इसमें भारत और पाकिस्तान दोनों इंक्लूडेड थे, और 93 नंबर ऑफ सीट्स उन लोगों ने क्या बोला कि 93 नंबर ऑफ सीट्स हम दे देंगे देसी रियासतों को। तो दैट मीन्स इसका आंसर हो गया पाकिस्तान की स्वीकृति। ठीक है, उसके अगले क्वेश्चन में आ जाइए। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? तो कैसे
कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको पता है कि जब तक नया अमेंडमेंट नहीं आता है, नया रूल कोई नहीं बनता, तब तक पिछले रूल से काम चलाया जाता है। 1913 में एक्ट लेके आए अंग्रेज, 1933 में लेकर के आए, तो 1933 तक कब किस एक्ट को फॉलो किया गया होगा? ऑब्वियस सी बात है 1913 को फॉलो किया गया होगा। तो वही लॉजिक यहाँ अप्लाई करते हैं कि आपको सबसे रीसेंट एक्ट कौन सा था 1947 में, तो ये था आपको 1935 वाला, एंड दैट्स द एग्जैक्ट रीजन कि इसका आंसर आपको 1935, ठीक है। उसके अगले में आइए, दे रखा है कि किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्तियां प्रदान की। इसकी भी थोड़ी कहानी जानते हैं। कहानी जानने से क्या होता है ना कि चीजें आपकी लॉन्ग रन वाली मेमोरी में ज्यादा बेहतर होंगी। अब अध्यादेश क्या होता है? अध्यादेश मतलब कि जब देश की लोकसभा, राज्यसभा, जो भी आपकी संसद है, रन नहीं कर रही है और कोई ऐसा एक आपातकालीन परिस्थिति आ रखी है जिसमें कोई कोर्स ऑफ एक्शन, कोई एक कार्य योजना को अमल में लाना बहुत जरूरी है, तो फिर आप बहुत संवैधानिकता नहीं देखेंगे, आप आनंद फानन में एक नया कानून लेकर के आएंगे। अंग्रेजों के लिए इंडिया में सबसे ज्यादा, और अभी भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 123 में प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो ऑर्डिनेंस या अध्यादेश ला सके, ठीक है। बहरहाल अंग्रेजों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा? भारत पे रूल करना। 1776 में उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट सी कॉलोनी यूएसए इनके हाथ से निकल चुका था और अब दुनिया में इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कोई कॉलोनी बची हुई थी। उस समय यूएसए और इंडिया थे, तो अब यूएसए चला गया तो बस इंडिया का इनको सहारा था। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट अगर इनके लिए भारत होगा तो ये लोग क्या करेंगे कि 1857 जैसा कोई और रिवोल्ट होगा तो हम बहुत, जो मेरी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उससे डिस्कशन करने नहीं जाएंगे किसी आंदोलन को सप्रेस करने के लिए, बल्कि इमीडिएट इफेक्ट के लिए हम जो गवर्नर होंगे या जो वॉइसरॉय होंगे उनको इतना स्ट्रेंथन कर देते हैं कि वो अपने से अपना काम कर सकें, बड़े बड़े फैसले ले सकें। तो दैट मीन्स कि 1861 का जो एक्ट है इसी से अध्यादेश जारी करने की आपको शक्ति दे दी गई। उसका अगला देखिए कि गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का आपको अधिकार मिला। 1786 का जो अमेंडमेंट एक्ट था कॉर्नवालिस के समय में लाया गया था, और कॉर्नवालिस बहुत सत्ता अपने हाथ में रखने वाला, राइट। इसने बोला कि भैया मैं तभी इंडिया को लीड करूंगा जब हमको सेनापति का पद भी मिलेगा और मेरी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है इसके ऊपर हमको क्या कर दो कि वीटो पावर दे दो। ये कुछ भी मेरी एग्जीक्यूटिव काउंसिल बोलते रहेगी, होगा वही अंततः जो हम चाह रहे होंगे, ठीक है। और बोलते ना हिंदुओं में, हो ही है वही जे राम रचि राखा, राइट। तो यार ये तो दुष्ट आदमी था, इसको नहीं कंपेयर किया जा सकता है, बट ये आपको 1786 का अमेंडमेंट एक्ट था जिसमें वीटो पावर इसको एग्जीक्यूटिव काउंसिल के ऊपर दे दिया गया। उसके अगले में आइए, मार्लिमेंटो सुधार जो थे उनका क्या उद्देश्य था। तो अभी हम लोगों ने देखा कि डिवाइड एंड रूल के तहत पृथक निर्वाचन प्रणाली के ऊपर ये आधारित था, ठीक है। किस ईयर का है मार्लिमेंटो? तो 1909 का है। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड आपको कब का है? तो आपको 1919 का है। और मार्लिमेंटो में से मार्ले ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, अगर आप पद की बात करें तो ये मार्ले ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगले में आ जाइए, देखिए क्या लिख रखा है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो सुधार थे उसमें क्या बोला है? तो राज्यों की स्वायत्तता, ये तो आपको 1935 की कहानी है। केंद्र में दोहरा शासन और प्रांतों में आपको स्वायत्तता। हिंदू मुस्लिम हेतु अलग निर्वाचन व्यवस्था, ये आपको 1909 के मार्लिमेंटो में है। तो दैट मीन्स इसका आंसर, अभी थोड़ी देर पहले भी हम लोगों ने इसको डिस्कस किया हुआ था, प्रांतों में आपको दोहरा शासन लगा दिया गया। याद रखना आसान है, 1919 दो शासन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 1946 का जो कैबिनेट मिशन था उसके 3 मेंबर्स थे। 3 में से आपको कौन कौन से लोग थे? तो पैट्रिक लॉरेंस साहब थे, एवी अलेक्जेंडर थे और खुद क्रिप्स भी थे, जो कि 1942 में क्रिप्स मिशन के तहत इंडिया आ चुके थे। और ये पूछ रहा है कि कौन सदस्य नहीं था, तो इसका मतलब इसका आंसर लॉर्ड एमरी हो जाएगा, राइट। तो ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आपको इंडियन पॉलिटी का ये मॉड्यूल 1 है, इसको थोड़ा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और मॉड्यूल 2 बहुत जल्दी हम लोग आपको देते हैं। हैव अ गुड डे।